हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 1 to 10 जून। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉन 1 to 10 जून। ओके, कैप्रिकॉन आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे आते हैं। आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी हो रही है यहाँ पे, एंड नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली। तो कई बार होता है ना कि हम इतने पैसे कमा रहे होते हैं कि अपने लिए सफिशिएंट होता है, बट कई बार इतने पैसे आते हैं चाहे इनहेरिटेंस के थ्रू या फिर पेंशन के थ्रू या फिर नॉर्मल सैलरी अप्रेजल हाइक के थ्रू, कि आपके और आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है पूरी फैमिली के लिए, एंटायर फैमिली के लिए। काफी पीस दिख रहा है मुझे आपकी तरफ से, काफी कंटेंटमेंट दिख रहा है कि आप काफी खुश हो, फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हो, जो एंसेस्टर्स थे उनकी विशेस को ऑनर कर रहे हो, प्राइड है फैमिली ट्री में, पास ऑन कर रहे हो नॉलेज। कोई यहाँ पे मे बी अगर आप मैरिज में हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी आपका अरेंजमेंट है, बट कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट हो रहा है, कंसीव कर रहा है, फैमिली प्लानिंग होती दिख रही है, बट मुझे ना काफी हैप्पी लाइफ दिख रही है आपकी मे बी आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ हो या अदरवाइज, बट काफी काफी हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, दिमागी सुकून बहुत है। बट उसके साथ ना एक और चीज है कैप्रिकॉन, आपको ना ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में आप फंस गए हो, और कोई चीज है जो आपको इस कंटेंटमेंट से या पीस की तरफ जाने से रोक रही है। मे बी दिस पर्सन और मे बी समथिंग एल्स इन लाइफ। तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इल्यूजन है जहां पे आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, बट दिस इज एक्चुअली योर ईगो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन, कि अगर मुझे कोई भी चीज ये इस तरफ जाने से रोकेगी, ये पीस, कंटेंटमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिली लाइफ, हैप्पी लाइफ, इसकी तरफ जाने से कोई भी चीज रोकेगी, तो उसमें दूसरे की गलती नहीं होगी, उसमें मेरी गलती होगी। तो आई थिंक वो ईगो है आपकी, जिस वजह से आप यू आर रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, यू आर रिफ्यूजिंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शंस। एंड आई थिंक यहाँ पे कोई एडिक्शंस है आपको, कोई मे बी या तो किसी इंसान से, आप अपने पार्टनर से बहुत एडिक्टेड है, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, या फिर अनहेल्दी हैबिट्स हैं कोई, कि अपनी गलती नहीं मानना, दूसरे पे गलती डाल देना, दूसरे की गलती होना, दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना। तो आई थिंक यहाँ पे ना यू विल हैव टू मेक चॉइसेस। अगर आप अपने जो एक पाथ है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, जो कि आपको इस तरफ लेकर जा सकता है, अगर आपको जाना है तो आपको ही चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, आपको ही अपनी ईगो को साइड करना पड़ेगा कैप्रिकॉन। अगर ईगो को साइड नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको लाइफ में। ठीक है, सो इफ यू वांट हैप्पीनेस एंड हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली चीज चाहिए आपको, तो ईगो साइड करके यू विल हैव टू मेक चॉइसेस सो दैट इट सपोर्ट्स योर पाथ टू हैप्पीनेस। ये आपके हाथ में है कैप्रिकॉन। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में
आई थिंक काफी सारे रीजंस मिल रहे हैं इनको सेलिब्रेट करने के लिए। दे नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, टू द एंजल्स, बिकॉज काफी पीस प्रोस्पेरिटी आ रहा है इनकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना हैप्पीनेस लाने का मौका दिया जाएगा आप दोनों को, कि भाई अभी तुम्हारे बीच में XYZ सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो हैप्पीनेस तुम ला सकते हो अगर तुम ये चेंजेस लाओ अपने अंदर। तो ये आपके पार्टनर को भी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चांस दिया जाएगा, ताकि वो आगे बढ़ सके, सेलिब्रेट कर सके, प्रोस्पेरिटी, पीस, कंटेंटमेंट आ सके आप दोनों की लाइफ में, और वो आपको भी ऑप्शन दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, उनको ना एक जरूरत महसूस होगी, नीड टू मूव ऑन, यहां से बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। आई थिंक या तो अगर आप अपनी ईगो या जो भी चीज है इसको ठीक नहीं करोगे, देन योर पार्टनर वुड बी लाइक, क्योंकि आप सारा ब्लेम उन पे डालोगे ना कि इनकी वजह से सारी चीजें हुई, तो वो क्यों ब्लेम सहेंगे। सो आई थिंक उनको मे बी इस टाइम के बाद ये चीज लगेगी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मूव ऑन करना है, बिकॉज दे आर सीकिंग लॉट, like so many other things from their life than what you are experiencing, what they are experiencing, sorry. So जो भी उनको चीजें आपसे मिल रही है ना, उनको उससे और बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, ठीक है। तो सेलिब्रेशन में भी इस चीज का हो रहा है क्योंकि वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। सेलिब्रेशन में भी इस चीज का हो रहा है कि आपको गलती समझ आ रही है और आप हैप्पीनेस का पाथ चूज कर रहे हो, तो उनको भी आपके साथ रहने का मन कर रहा है, तो सेलिब्रेशन उस चीज की है। बट आई थिंक आपके पार्टनर ना, दे आर चूजिंग टू मेक बिग बिग अमेजिंग बिग लाइफ चेंजेस, एंड उनकी प्रायोरिटी में चेंज आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी प्रायोरिटीज ना डिफरेंट कर रहे हैं। उनको दिख रहा है कि आपके साथ चीजें अगर सही नहीं हो रही हैं तो उनको क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, और अगर चीजें सही हो रही हैं तो क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। सो आई थिंक उनको जो लाइफ से चाहिए वो लेके रहेंगे, चाहे आपके साथ चाहे आपके बिना। एंड आई थिंक वो अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला रहे हैं, दे आर लीविंग होम, वो यहां से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज आपकी ईगो खत्म होती नहीं दिख रही है। चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है एक हैप्पीली एवर आफ्टर की, बट आप अपनी ईगो को बीच में ला रहे हो, जिस वजह से दे आर लीविंग। एंड मे बी घर छोड़ने के बाद दे माइट सेलिब्रेट, बिकॉज उसके बाद उनको पीस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट फील हो सकती है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 जून। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 जून। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 जून। कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अपनी ईगो को, अपने ये जो इल्यूजन है ना कि वो दूसरे की वजह से मेरी लाइफ में खराब हो रहा है कुछ, और दूसरे की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिकॉज आपके लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप हेल्दी चीजें अट्रैक्ट करो। बट अगर आप फेथ रखोगे तो, अगर आप बिलीव करोगे तो, अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहोगे कैप्रिकॉर्न, तो फिर हेल्दी पॉजिटिव चीजें कहां से होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस, बट जो सोचोगे वो होगा। अगर नेगेटिव सोचते रहोगे तो नेगेटिव ही होगा। न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके भी पार्टनर है ना, ऑफ कोर्स फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, बट आपके जो पार्टनर है दे विल लीव होम, दे विल लीव यू, क्योंकि आपकी ईगो ठीक नहीं होगी। एंड इट्स पॉसिबल कि नया इंसान कोई आपकी लाइफ में आया, न्यू पर्सन माइट एंटर योर लाइफ, एंड रोमांटिक फीलिंग्स उसके लिए जाग सकती हैं। आई वुड सजेस्ट जब तक आप अपने ऊपर काम ना कर लो, वर्क ना कर लो, अपने ट्रॉमास और ये सारी चीजों पे वर्क ना कर लो, तब तक प्लीज नई रिलेशनशिप में एंटर मत करिएगा। अपने आप को पहले बेहतर इंसान बनाइए, फिर नए इंसान के साथ जुड़िए, बिकॉज वो भी फिर ट्रॉमा ड्रिवन हो जाएगा, उसको भी ट्रॉमा हो जाएगा। अगर आपको अपना रोमांस रिकैप्चर करना है तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा ना अपना इनर यूथफुल स्पिरिट, थोड़ी प्लेफुलनेस, थोड़ा सा हंसी मजाक, फ्लोटिंग, रोमांस, ये सब जगाने की जरूरत है। बिकॉज ये सारी चीजें एक बारी खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आप कुछ भी कर लो चाह के भी, वो फिर सेम रोमांस और वो एक प्यार नहीं आता है। तो प्यार को वापस रिकैप्चर अगर करना है तो फन करना जरूरी है, जो यंग कपल्स करते हैं।
सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th जून? सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल कैप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? ओके कैप्रिकॉन, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कोई आ सकता है। ओके कैप्रिकॉन, आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक नए रिलेशनशिप की। आई थिंक काफी फ्रीडम मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, द अदर पर्सन विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है ये, कंप्लीट फील होगा, काफी फुलफिलमेंट होगी, सेलिब्रेशन होगा यहाँ पे, एंड एक रिलेशनशिप को ना सोसाइटी के सामने रिकग्निशन मिल रहा होगा। ठीक है कि ठीक है, यू नो लाइक सब हाँ बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कोई ना बोल रहा होगा या कोई अपोज कर रहा होगा कि नहीं ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता। बट आई फील फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, ये सब बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा यहाँ पे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे जहान मिल गया, मुझे ये इंसान मिल गया तो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया मेरा, मुझे सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। बट आई थिंक ये इंसान ना आपको मतलब आपकी लाइफ में होगा कहीं आसपास, बट यू विल जस्ट फेल टू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। आप इस पे ध्यान नहीं दे पाओगे, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है, opportunity to be with this person or to enter into a relationship with this person, you will just not be able to observe this opportunity. Why? Because you are not living in the present moment, Capricorn. आप बहुत ज्यादा अपने डे ड्रीमिंग में हो, और डे ड्रीमिंग इसलिए हो रही है बिकॉज डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, या डिसकंटेंटमेंट बहुत है लाइफ के साथ, तो इसलिए ना अपने ख्यालों में ही आप खोए रहते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा लगता है, नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है। सो यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड and you need to wake up, Capricorn, because otherwise you will lose the world. If you do not wake up, you will lose the world. Please, ये नया इंसान जो आ सकता है आपकी लाइफ में, आपको थोड़ा ना प्रेजेंट में रहोगे तो ही ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ कौन आसपास है, कौन पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करता है। अदरवाइज तो ये इंसान आएगा और चला जाएगा। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैप्रिकॉन के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सिंगल कैप्रिकॉन के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सिंगल कैप्रिकॉन के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। सिंगल कैप्रिकॉन के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th जून। रिकंसिलिएशन हो रहा है कैप्रिकॉन, कोई पुराना इंसान भी वापस आ रहा है। जरूरी नहीं है कि पुराना इंसान वापस आने वाला कार्ड है तो आप उसको वापस ले लो। मे बी रिकंसिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स, बट यू कैन ऑलवेज से नो टू दिस पर्सन। फॉरगिवनेस मांगने के लिए आ रहे हैं, फॉरगिव करो ना, आगे बढ़ो। ठीक है, जरूरी नहीं है उनको लाइफ में वापस लेना। मे बी कोई और नया इंसान है, अगर ध्यान दोगे, थोड़ा आंख कान दिमाग खोल के चलोगे तो मे बी कोई नया इंसान दिखेगा जो कि ज्यादा वर्थ होगा अपना टाइम और एनर्जी लगाने के लिए। देखिए पुराना इंसान आएगा, बट उसके साथ में बातें आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगी, बिकॉज यहाँ पे इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री है नहीं पुराने इंसान के साथ। मे बी उसकी तरफ से है बट आपकी तरफ से नहीं है, तो उस रिलेशनशिप को आप ज्यादा टाइम तक आगे रख नहीं पाओगे, तो उसके साथ दोबारा कुछ एंटर करने की जरूरत भी नहीं है। वो अट्रैक्शन केमिस्ट्री में भी एक थॉट हो दिमाग में कि अरे इसके साथ वापस आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बट जब वापस आओगे ना तो एक्चुअल में अच्छा नहीं लगेगा। सो रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है, लेट द अदर पर्सन कम बैक। बात करिए उससे, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हो सकता है आप रिकंसाइल कर भी लो, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा आपका कैप्रिकॉर्न, वो चीज दिख रही है। सो नए इंसान को वेलकम करिएगा जो आपका वर्ल्ड होगा, एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दीजिए कैप्रिकॉर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि
आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 जून? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, दूसरे जो इंसान है, दे फील दैट they can still feel you even though you guys are apart। मतलब दूर हो आप दोनों बट तब भी दूसरा इंसान आपकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है जैसे कि आप अभी भी आसपास ही हो। सो नो कांटेक्ट में होने के बावजूद वो ये फील कर सकते हैं एंड दे विल वेट फ्रॉम अ साइन फ्रॉम यू। दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। वो आगे बढ़ के आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ से वेट करने वाले हैं कि मे बी कैप्रिकॉर्न कोई हिंट दे, कोई इशारा, कोई कोई साइन दे जिससे उनको समझ आए कि हाँ कैप्रिकॉर्न इज स्टिल इंटरेस्टेड, तो वो आके बात करेंगे। बट अदरवाइज वो इनिशिएट नहीं करेंगे, वो आपका वेट कर रहे हैं। मे बी इनको कुछ सच पता लगा था जिसकी वजह से दे वो हार्ट ब्रोकन, दे वो कंप्लीटली क्रश्ड एंड इनको उस टाइम पे अच्छा तो नहीं लगा था। मतलब इनका दिल पूरा टूट गया था उस टाइम पे। दे वो वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन। हो सकता है उस टाइम पे इनका कुछ रिएक्शन रहा हो और वो बाद में ये बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, या मैं लाइक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आई वॉज नॉट अवेयर बट दे न्यू एग्जैक्टली वॉट दे वर डूइंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे ये कुछ कर रहे थे, नहीं, इनको पता था कि क्या चल रहा है और ये क्या रिएक्शन दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। दे न्यू एवरीथिंग। But you were the best thing that happened to them. You were the best thing in their life, Capricorn। ठीक है, उस चीज से ये बिल्कुल मुकर नहीं रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। अगर
कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है, देन इट्स नॉट योर कार्ड, इट्स देयर कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।